अली नहीं आया तुम्हारे साथ नाश्ते पे? उनके ख्याल से 12 बजे नाश्ता करने से बेहतर है कि 1 बजे लंच कर लिया जाए। वैसे उसका ख्याल बुरा नहीं है। लेकिन मुझे नाश्ते के वक्त नाश्ता चाहिए। मैं भी सवेरे उठ जाती हूँ, मुझे भी नाश्ते में ताख़ीर पसंद नहीं है। वो तो आज मैं तुम लोग की वजह से इतना सब्र कर लिया है। आपने तो सब्र कर लिया, लेकिन मेरे पेट में चूहे दौड़े थे। मामा, आपको पता है, जब मेरी बारात रुखसत होने वाली थी ना, तो मैंने चोरी चोरी पेट पूजा कर ली थी। माय गॉड, जब भी मैं कहूँ कि तुम इतना स्लो स्लो क्यों खा रही थी, हाय मैंने कहा बच्ची भूखी रह जाएगी। मैं और भूखी? वैसे तुम अपने साथ अली को भी ले आती तो अच्छा था। आज तुम लोग की पहली सुबह इस घर में, और अलग अलग कुछ नहीं होता। हाँ कुछ नहीं होता, लेकिन एक साथ होते तो अच्छा होता। मैंने तो अली से कहा था कि ब्रेकफास्ट साथ करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना फैसला साफ साफ सुना दिया। मैं क्या करती? देखो बेटा, शादी से पहले सारे लड़के ऐसे होते हैं, और जब शादी हो जाती है ना तो बीवियां उनको काबू में कर लेती हैं। वो तो मुझे काबू करने के चक्कर में लगे हुए थे। क्या मतलब? हाँ, कुछ नहीं। वो बादाम कहाँ गए? अम्मा ही उठा के ले गई होंगी, उनको भी तो खपत है ना सफाई का। अरे पर तूने ही कहा था ना कि कमरे में ज़रा भरम से जाना। यार मैंने भरम से जाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि गुस्से में आके तुम सारे फूल नोच कर सेज की ऐसी की तैसी कर दो। मैं सारे फूल नहीं नोचे थे, बस ऐसे ही 2-4 लड़ियाँ ही नोची थी मैंने। तो भाभी ने भी तो सिर्फ एक ही गिलास तोड़ा ना। हाँ, लेकिन इससे एक बात का पता चल गया मुझे, इसको ना बस मेरी हर बात से इख्तलाफ करना है। यार अली, तुम तो बच्चों की तरह जिद करते हो। पहना देते अंगूठी दूसरे हाथ में। शाबाश, ये बात मान लेता ताकि उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो अपनी मनमाती। ओफो, मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था वो ये नहीं था। पर अब तुम्हारे सबक की ज़रूरत नहीं है ना भाई। अब मेरी खुद की शादी हो गई है, तो मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि ये बीवियाँ किस तरह अपना रोब कायम करना चाहती है। एक्सक्यूज़ मी, अभी आपकी शादी को 24 घंटे भी नहीं गुजरे और आपने महाज बना लिया, वो भी अपनी बीवी से। महाज नहीं बनाया, तो उसका मूड देख के ये ज़रूर पता चल गया कि हमारी सोच कतई नहीं मिलती। ओ मेरे भाई, पॉजिटिव सोचो। अपनी बीवी को रोब में रखने के साथ साथ उसका दिल जीतने की भी कोशिश करो। यार तुम किसी काम के दोस्त नहीं हो वैसे। एक तरफ तुम मुझे ये कहते हो कि मैं अपना रोब कायम करके रखूं, भरम के साथ जाऊं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि मैं बकरी बन जाऊं और उसका दिल जीतने की कोशिश करूं। तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आई, इसलिए तुम कंफ्यूज हो। अच्छा तो फिर समझाओ क्या बात है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि घर में एक तनाव की फिजा बना दो। अच्छा ये बताओ, अभी कमरे में अकेले हो? हाँ अकेला हूँ। तो बात सुनो गौर से। भाभी के आने से पहले पहले बोलो। तुम लगातार कॉल कर रही थी, उस वक्त मैं और अली एक ही कमरे में थे। मुझे क्या पता था, तुम एक मैसेज ही कर देती। अच्छा कोई बात नहीं, क्या मसला है बोलो। मसला तो कोई नहीं था, मैं सोच रही थी तुमसे अली भाई के बारे में पूछूं। तुम्हारे काबू में आए या नहीं? क्या बताऊं, लंबी कहानी है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। आ जाओ, लेकिन सुनो, किसी के सामने कोई अजीब सी बात मत करना। अच्छा? ओहो, अब मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि किस मौके पर क्या बात करनी है। मुझे पता है मेरी माँ। ठीक है, लेकिन अभी तुम फ़ौरन मत आना। मैं शाम को मौका देख के तुम्हें कॉल करूँगी, फिर आना। ओके, मैं तुम्हारे कॉल के इंतज़ार करूँगी। ओके।